अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर वेल। और आज की रेसिपी ऐसी है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है और बिल्कुल भी प्लान में नहीं थी। वी हैड सम अदर प्लान्स, क्योंकि आज के दिन जब फैमिली साथ टुगेदर होती है। मेरा नाम शर्मीन है और हमें इतनी वीडियोस बनानी है कि हम 1 मिलियन हिट कर सकें। टैगलाइन अच्छी है बट रेसिपी क्या बन रही है मैं आपको बताती हूँ। इस रेसिपी का इन्वेंट किसने भी किया है मुझे नहीं पता, बट मैं हमेशा इनको बनाते हुए मैसअप कर देती हूँ। काले चने ये मेरे हस्बैंड ने बहुत गलती से भिगो दिए थे और अब हमें अपनी कढ़ाई बिरयानी को छोड़कर काले चनों को बनाना होगा। और मैं इस रेसिपी में अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी भी बचपन से अब तक शौक़ से नहीं खाया, बट क्या बोले ना, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है इंसान से। तो मैंने बनाना शुरू कर दिए हैं। ये रेसिपी मैंने 2 चैनल से देखी है, उन चैनल्स को मैंने मेंशन कर दिया है अपने कैप्शन में, तो आपको दिख जाएगी। सबसे पहले हमने इंस्टेंट पॉट की मदद से इनको चढ़ा देना है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। तो इसके अंदर जो है ना, हम इसके अंदर सबसे पहले डाल दें। ओके, मुझे याद आया, अरे तवा दिख रहा है तो इसको छुपा देते हैं। हर किचन में ये ऐसे क्यों लगा हुआ होता है? वीडियो में तो बुरा लगता है लेकिन धोते हुए बड़ा कन्वीनियंट होता है, तो मैं इसको वहाँ पर लगा देती हूँ। सबसे पहले हम प्याज को किसी भी शेप में काट लें। वैसे अगर आपको जल्दी भूनना है ना तो आप स्लाइस कर लें, क्योंकि मुझे बाद में जो बड़े बड़े पीसेस मैंने ऐसे डाल दिए थे, मुझे इससे प्रॉब्लम हुई। टमाटर को 4 बड़े टुकड़ों में डालना है। ये बहुत बड़े टमाटर हैं इसलिए मैंने इनको हाफ टुकड़ों में करके डाला है। और इसी तरीके से इसको बिल्कुल वेस्टेज से स्टॉप करने के लिए सिर्फ इसका हेड टॉप काटेंगे और इसके बड़े पीसेस को काट लेंगे, ताकि जब बड़े पीसेस अंदर जाए ना तो उनकी स्किन निकालने में हमें इजी हो, क्योंकि ये अभी स्किन लेस हो जाएंगे जब ये फर्स्ट बॉईल के बाद ऊपर आके होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। इस रेसिपी में जिसने भी प्रेशर कुकर यूज़ किया उन्होंने इसी तरह से वो बताया कि प्रेशर कुकर में जब भी आप चने उबालें, एटलीस्ट काले चनों के लिए, तो उनके अंदर आपने इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं। आपने देखा मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसको स्टार्ट कर दूँगी 30 to 25 पे। वैसे मैंने जो भी 20 मिनट्स लगाया, 20 मिनट्स में अच्छे गल गए थे, लेकिन मैंने फिर अगले दिन 10 मिनट 5 से 7 मिनट इनको और कुकिंग की थी। ठीक है, अब हम इस लिड को अच्छे से सेट कर देंगे। और ये ऑफ कोर्स मेरा फ़ोन गिर रहा था तो मैंने इसको संभाला। वेट बेटा, वेट। इसको हमने सेट कर दिया। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया और जब ये सेट हो चुके थे और इनका टाइम हो रहा था तो मैंने टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, चावल और रोटी के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं मीनवाइल। ठीक है, फिर ये जो है ना आटा चक्की से आया था, इनके फ्रेंड को इन्होंने कहा था तो वो लेकर आए थे कि भाई आप लोग नए नए हैं, आपको पता नहीं है चक्की गैस स्टेशन कहाँ है। तो उन्होंने मुझे 2 तरीके या 3 तरीके के अलग अलग किस्म के आटे ला के दिए और बताया कि रोटी बनाइए और फिर मुझे बताइएगा आपको कैसा। ये आटा बच्चों ने बोला भाई ये वाला, इसके ऊपर ओनली थिंग वॉज के आटे के ऊपर जो है डी लिखा हुआ था और डी फॉर उन्होंने कहा ये दुबई का गंदम है लाइक दैट। तो मैं पानी गर्म करती गई। इसके अंदर वैसे मैंने स्पाइसेस डाले थे, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च, 1 नमक और उसके साथ हल्दी। अच्छा, आलू और अदरक को जो है पेस्ट बना लेंगे। आलू को कद्दूकश कर रही हूँ या जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ऑफकोर्स ये मेरा वही अकलौता चॉपर है जिसके बिना ना कुकिंग नहीं होती। वैसे आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर पानी टमाटर है और मुझे सब भूनना ही है तो मैंने कहा कि इन चीज़ों को ना इस तरीके से हम लोग बनाते हैं कि वो हो। फिर मैंने पानी ले लिया और यहाँ पे आटे की प्रिपरेशन शुरू कर दी, क्योंकि जब वो ख़त्म हो जाएगा क्या बोलते हैं प्रेशर कुकर, तो इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही पानी डालने के बाद जो आपकी मेहनत होती है, मुझे और आटा डालना पड़ा ताकि। और फिर मुझे याद है, अरे मैं तो रिंग पहनी हुई है, रिंग में भी आटा चला जाएगा अगर, और आपकी स्टेंसिल्ड और फ्लावर्ड हो तो उसके अंदर आटा चला जाता है। फिर मैंने फिर से जल्दी जल्दी आटा गूना एंड ऑफ कोर्स अपनी सारी स्पीड लगा दी। वो प्रेशर कुकर हो ही रहा है, उसके अंदर मैंने स्पाइसेस वही मैंने आपको बताया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक डाले थे और साथ में प्याज, आलू। यहाँ पे मैंने चावलों का गर्म पानी कर दिया। यहाँ पे मैंने अंडे भी बॉईल करना शुरू कर दिए। इनका भी मैंने एक बहुत अच्छा सा शॉट लिया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आया नहीं। यहाँ पे मैंने चावलों को रेडी कर दिया है और अब मैंने ज़ीरा और धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला
का पाउडर, ये तीनों चारों चीज़ों को जो है ना मैंने इनको हल्का सा सेक के इनको भून लिया है। और यहाँ पे अभी भी 5 मिनट रह गए हैं, ठीक है। अब 5 टाइम ऑलमोस्ट आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी कि वो बन रहा है उसकी केटल की। तो मैंने इसको जो है ना, ये बहुत एपिक शॉट था। एनीवे, तो हमने इसको घी में भूनना शुरू किया। मैंने सबसे पहले इसके अंदर वो स्पाइसेस डाल दिए, ज़ीरा धनिया भूनकर, साथ में ये देखिए ज़ीरा धनिया कूटा हुआ है, और साथ में ये प्रेशर कुकर हो चुका था। और मैंने इसके अंदर वो आलू का पेस्ट और एक छोटा सा टमाटर था, वो मैंने इसी के अंदर डाल देती हूँ, मैंने डाल दिया। और उसको मैंने घी में या ऑयल में, जिसमें भी आप फ्राई करते हैं पकाते हैं, उसके अंदर, क्योंकि भुनाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, तो उसके बाद हमने शुरू करना है। यहाँ पर जब प्रेशर कुकर ओपन किया तो टमाटर ऊपर आए हुए थे और उनकी स्किन बहुत इजीली पील ऑफ हो रही थी, तो मैंने पील ऑफ कर दिया। आप देख रहे होंगे मैं लोगों से बातें कर रही होती हूँ, मेरी पूरी फैमिली आगे इसके इंटरटेन। अच्छा, अब ना इसको हमने छान लेना है। अब आप बोलेंगे इसको छानना क्यों है? क्योंकि हमने इनकी भुनाई करनी है और फिर बाद में इनकी ग्रेवी बनानी है। तो हमने डाला घी और फिर की इनकी बहुत तेज़ दिल लगा के भुनाई। अच्छा, जब आप इनको स्ट्रेन कर लेंगे तो चनों का ही सिर्फ तेल है जिसमें आपने अच्छे से इनको फ्राई करना है। हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ, आप बोलो। मैंने यहाँ आप उनका डोर खोलेंगे? पे को भी साथ साथ आयशा से हाय। और यहाँ आई एम मेकिंग अ रेसिपी जो मैं हमेशा मेस्ड अप कर देती हूँ, और मैं खुद भी मेस्ड अप हो गई हूँ उसको बनाने के लिए। लेकिन आई एम होपिंग कि अब जो मैंने रेसिपी देखी है ना, उससे मेरे ये काले चने विद लाहौरी एसेंस बन जाए। और अगर बन गए तो मैं क्रेडिट लिख दूंगी कि मैंने कौन से चैनल से रेसिपी देखी। ये तो पका पका के कोई टेस्ट नहीं आया था, तो मैंने कहा आयशा बेटा आप ही आके थोड़ा चख चुप को, शायद तो आपने पता चल जाए कि आयशा क्या चाहती है। और आयशा ने फिलहाल वो खुद ही भून रहे हैं, मैं उनको खुद नहीं भून रही हूँ। मैंने उनको बोला खुद पको। डीमोटिवेट होने के बाद मुझे सब ने बताया कि इसके अंदर नमक कम है, तो मुझे नमक होना चाहिए। आप देख रहे हैं ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं काफ़ी थक गई थी और इस टाइम पर मेरे पैर पर भी चोट लग गई थी, और जो है मेरे हाथ में जो कल रात को चोट लगी थी वो भी दर्द कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर से किचन में खड़ी थी भून के। आई एम लाइक टायर्ड। अब मेरा व्लॉग भी बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। काफ़ी सारा भूनने के बाद ऑयल पूरा ऊपर आ गया था। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चें डालते ही मुझे एहसास हुआ कि अब ये रेडी होने की तरफ है, तो मैंने थोड़ा आटे को संभाला, क्योंकि आटे को भी 10 मिनट हो चुके थे। तो मैंने इसके अंदर अब रोटियां बनाना शुरू कर दी हैं। और रोटी के लिए जो है ये मेरा स्पेनिश स्टाइल बेलन है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे हस्बैंड आए और मेरे हस्बैंड ने भी आके उसमें इनपुट दिया भुनाई में और टेस्ट में, क्योंकि मुझे इस चीज़ का टेस्ट ज़्यादा ना पसंद है, ना मैंने इस चीज़ का टेस्ट डेवलप किया हुआ है ज़्यादा, तो उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए आपको कहते हैं ना, मोहब्बत में इंसान सब कुछ करता है। उसी तरह इन्होंने जो है फरमाइश की थी, तो बस हम इसको बना रहे हैं। और भिगो भी दिए थे गलती से, तो बस आज का बिरयानी का प्लान कैंसिल करके काले चने बने। फिर आप इसके अंदर हरा धनिया की गार्निशिंग करेंगे। मैंने ऊपर से चॉपली काट के इनको जो है मैं स्टीनर के अंदर नहीं भिगो के धोती हूँ। और फिर ये अंडे बॉईल हो गए थे, तो मैंने इसके अंदर अंडे भी डाल दिए। हमने इसके अंदर 6 अंडे डाले थे, तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता करके हमने इसके अंदर अंडे डाल दिए। और इन अंडों को भी मसाले में मैंने जो है ना डूब दिया है कि डूब जाएंगे। और फिर मैंने इनके ऊपर सर्विंग के लिए घी है। आपको थोड़ा सा ग्रेवी लग रहा होगा क्योंकि बच्चों ने इसके साथ राइस में खाना है, लेकिन अगर आप बुनाई के टाइम पे बिल्कुल इसको सारा मसाला इनके ऊपर ख़त्म करना चाहते हैं, सारा डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे खाना रेडी हो गया। साथ में हमने अचार की सर्विंग की थी और जो है खीरे काटे थे। बैकग्राउंड पे लक्स स्टाइल अवार्ड चल रहा है और डेफिनेटली ये है खाना। मैं कैमरे उठा के जब चीज़ें रख लेती हूँ, मुझे होता है कि खाना भी आप लोगों को दिखा दूँ किस तरीके से। बहुत थोड़ी सी ग्रेवी है। अगले दिन भुनाई हो गई थी। सोने के उठने के बाद जो है मैं और मेरी बेटी ऑफ कोर्स किसी न किसी बहस और फाइट में लगे हुए होते हैं, और इस वक्त भी वो हम यही कर रहे हैं। हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे,
तो जल्दी जल्दी जो है हम लोगों ने क्विक प्लान किया कि हम सैंडविच बना लेते हैं, क्योंकि जिस जगह जा रहे हैं वो एक पिकनिक स्पॉट है, तो हो सकता है कि हमें भूख लगे। वैसे तो हमने अपने साथ चीटोज़ और बहुत सारे और भी क्लब सैंडविचेस, क्रॉसों वो डाला है रखे तो थे, नमक बताओ भाई, नहीं लेकिन छुपा के मैं और डालना है आयशा नमक। बहुत पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब तैयार हो जाती हूँ ना, मुझे कोई किचन में जाने के लिए बोले तो बस मेरी तो बस हो जाती है, क्योंकि किचन में होते हैं स्पाइसेस, खाने पीने की स्मेल्स, और आप परफ्यूम लगा के एकदम रेडी हो जाते हैं। तो बस मुझे इस टाइम पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमने बनाए चिकन और एग के सैंडविचेस। मैंने चिकन बोनलेस की थी सालन के अंदर से वो, और साथ में एग को प्याज टमाटर चॉप करके डाला है, और बस उनको जो है सिंपल एग के साथ बना लिया है। इसके अंदर हमने प्याज छोटी और टमाटर डालकर, और जो कि अक्सर फ्रिज के अंदर एग्स की साइड पे पड़े हुए होते हैं थोड़ा थोड़ा, वो हमने पूरा इसके अंदर डाल दिया। वहाँ पे ये मेरी बेटी ने ऐसे कोई नमूने किस्म के खीरे काट के दिए थे कि सैंडविच के अंदर तो रखने में नहीं आते। अल्लाह अल्लाह करके लड़ाइयों झगड़ों के बाद हम तैयार हो गए। वी एक्चुअली गॉट आउट ऑफ अ कार, तो हमें तो लगा कि अच्छा वेदर होगा, थोड़ी रोशनी तो मिल जाएगी, क्योंकि मेरा ड्रीम 15-20 दिनों से बस एक ही है कि कोई मेरी अच्छी सी रील बना दे पिंक अबहा के फ्लावर्स के साथ। तो अब ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड ने लोकेशन पहले ही सेट कर ली थी, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड, बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द प्लेस एंड आई हैव नो आइडिया। गाड़ी में बैठे और अच्छे से इंजॉय करने लगे, और जब तक सारी लोकेशन सेट हुई और हम पहुंचने लगे वहाँ ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगा था। मगरिब का टाइम तो ऑलरेडी जल्दी से हो गया था। जब हम यहाँ पर गाड़ी पार्क की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पार्किंग का प्रॉब्लम था। मेरे हस्बैंड पहले से कोई पार्किंग की जगह देख के पार्क कर देता हूँ, तो बोलते हैं वॉक कर लेंगे, ये भी नहीं पता होता कि जगह कितनी दूर है। और हम पहुँच गए अबू खेल पार्क। दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस आफ्टर फॉलोइंग द क्लाउड्स। एक्चुअली हमने फॉलो किया क्लाउड्स को, लोकेशन तो ये थी भी नहीं मेरे हस्बैंड की, स्टिल इट वाज शोइंग दैट इट इज़ 10 मिनट फार। ही वांट्स टू टेक अस टू समथिंग लाइक ग्रीन माउंटेन्स के पास कोई। सो वी केम हेयर, और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल क्राउड था और क्लाउड्स थे। आ जाओ बेटा, बैठो पहले, बैठो बैठो बैठो। We enjoyed it, and of course these gangsters of पाइप my के house साथ, are पाइप scared के to साथ। try this. For the first time they are trying it. पाइप को So पकड़ लो, they पाइप को। haven't tried this pole thing. Usually it is आ there, जाओ, आ but they जाओ। have tried the small ones, so they have were very scared to try it. Eventually this is the place where everything was like, it is a cloud. Clouds are walking, like you can touch the clouds, they are walking around. You are just feeling clouds everywhere. This is a place you should go. This is actually in the high city area of Abha. If you go there, you, and then this is the scenic cloud. It seems like fog, but this is cloud, moving clouds, and this is the scene. You can't see anything, and we want to decide that we will go down there because there are some swings, and हमने बोला कि वहाँ पर जाकर देखते हैं कि कैसा है, अच्छा है ना। So when we went down, we actually found this swing, and this was so good. My husband तो अपना वर्कआउट की कैलोरीज बर्न करने में लग गए. इनफैक्ट किड्स वर सो हैप्पी. हर 5-10 मिनट बाद एक वहाँ पे बच्चा था मॉनिटर, तो वो बच्चा तो था, उसका नाम आई थिंक गासिम या गसीम करके कुछ नाम था अरबिक में, मुझे याद नहीं. वो बच्चे को लोग आवाज़ देते थे. वो और मेरे हस्बैंड की जो कोऑर्डिनेशन और स्विंगिंग थी ना, वो उनका काफ़ी अच्छा था. और क्लाउड्स आप देख रहे हैं. हम अब थोड़ा नीचे ग्राउंड में आ गए थे, और फिर मुझे यहाँ से पता चला कि हमारा कोई बच्चों की हंसने की आवाज़, इट वाज सो गुड. और बच्चे लाइन में भी आप देख रहे हैं पीछे लगे हुए हैं, उनकी भी टर्न अभी आनी है, ठीक है. और फिर हमें रियलाइज़ किया कि जहाँ हमें जाना था वो लोकेशन तो हमें यहाँ से दिख रही है. अब ये जगह बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े थे. तो हमने थोड़ी सी ही इसकी वीडियो बनाई, और उसके बाद हम अपनी गाड़ी की तरफ आ गए अपने बैग्स में से फ्रूट्स और चीज़ें खाने के लिए. तो ये मेरी बेटी मेरे साथ जो है हिम एंड हिज वाला जो है वो करती है, उसको बहुत अच्छा लगता है. और छोटे बेबी ने भी कुछ करना ही होता है. एंड देन डेफिनेटली वी गॉट टायर्ड, ऑफ कोर्स वी लॉस्ट द मैप, and then we got home. I hope you like it. Please subscribe.